दोस्तों नमस्कार। अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति होगी, कितना उनके पास पैसा होगा, तो एक पल को आप कहेंगे कि भैया वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं, कौन उनके पैसे के पीछे पड़ने जाए, उनको पैसे को लेकर क्यों हाय करना है, कितना नहीं है। लेकिन एक बार जब चुनाव होता है लोकसभा का और उस चुनाव के दौरान जब नॉमिनेशन पर्चा भरा जाता है तो उस वक्त एक हलफनामा दिया जाता है और उस हलफनामे के अंदर तमाम तरीके के ब्यौरे वहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें कि उनको कितना उनके पास पैसा है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, तमाम चीज़ें को लेकर के उसमें जानकारी दी जाती है। बनारस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वहाँ से पर्चा भरा है, अपना नामांकन पत्र भरा है 14 मई को। और उस नामांकन पत्र में जिस तरीके के जो जानकारी भरी गई है नरेंद्र मोदी को लेकर के, उसको मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोदी जी के पास कितना पैसा है, मोदी जी की सैलरी कितनी है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनके सैलरी को लेकर के। थोड़ा सा मतलब मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, मैं श्योर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस हलफनामे के अंदर जो नामांकन पत्र भरा गया था, उस हलफनामे में ये चीज़ कही गई है कि नरेंद्र मोदी जी के पास फ़िलहाल में कुल मिलाकर के 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ठीक है, अब इसका आगे आप देखते जाइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें और कही गई है। इनके पास खुद का अपना कोई घर नहीं है, खुद का अपना कोई गाड़ी नहीं है ना। मतलब कि दिल्ली में तो चलो सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन क्या गुजरात के अंदर इनका कोई अपना घर नहीं है ना। ये एक बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन इस हलफनामे में ये चीज़ कही गई कि इनका अपना कोई घर नहीं है, अपनी कोई मोदी जी की निजी इनका कोई वाहन भी नहीं है। ये अलग बात है कि भारत सरकार के खर्चे पर ये है ना करोड़ों के गाड़ी में घूमते हैं, कभी रेंज रोवर में, कभी मर्सिडीज में, कभी किस में और 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज़ में मोदी जी उड़ते हैं। इनका जो उड़न खटोला है वो 8,000 करोड़ रुपए का है और शायद पता नहीं वो 2 है कि पता नहीं 3 है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, कैश को लेकर के, पैसे को लेकर के इसमें जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि वर्तमान में मोदी जी के पास कैश है ना, कैश जो है वो कितना है 52,920 52,920 रुपया मोदी जी के पास अभी कैश है। इनका एक जो बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी दी गई है तो SBI में इनके 2 खाते हैं। एक जो खाता है अकाउंट है वो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर ब्रांच में है और वहाँ पर जो अकाउंट है उसमें मोदी जी के जो पैसे हैं वो 73,304 रुपये हैं। ठीक है, और SBI के अंदर ही बनारस में भी इनका एक खाता है, बनारस ब्रांच में, और उस ब्रांच में इनके पास 7,000 रुपया है उस खाता के अंदर। इसके बाद SBI में इनका एक FD भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, और उस FD के अंदर जो पैसा है, जितने का वो FD है वो 2,85,60,338 रुपये का SBI के अंदर FD है। अब इनका लास्ट जो 5 साल है 2018 से लेकर के और 2023 तक, इन लास्ट 5 ईयर्स में इनका इनकम क्या रहा है, इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसको देखिए। 2018-19 से यहाँ पर रखा गया है, बताया गया है। तो 2018-19 के दौरान इनका जो इनकम है मोदी जी का वो 11,14,230 है। ध्यान से सुनते चलिए। फिर 2019-20 17,20,760, 2020-21 17,07,930 और 2021-22 15,41,870 और फिर जो 2022-2023 में मोदी जी का जो इनकम है वो 23,56,080 रुपया का इनकम है। इसमें एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मुझे ये मिला कि 2014 से लेकर के और 2019 तक के बीच में जो नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति है उसमें 52% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब मोदी जी की जो चल संपत्ति है वो 52% बढ़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति 14 से लेकर के और 19 के बीच में उनकी संपत्ति 52% बढ़ गई हो। ठीक है, ये इनकी संपत्ति को लेकर के इसमें ब्यौरा दिया गया। इनकी संपत्ति को लेकर के इस पर हम और अभी कुछ बातें आपसे साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है इसमें इनकी एजुकेशनल जो डिग्री है
जो कि खासा चर्चा में रहता है, अक्सर मोदी जी की डिग्री एक राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में चर्चा में होता है। इस हलफनामे के अंदर इनके डिग्रीज़ के बारे में भी, इनके एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि मोदी जी ने 1967 में गुजरात बोर्ड से एसएससी पास किया था, फिर 78 के अंदर 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था और फिर 1983 में 78 के बाद 83 में इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से ही मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किया था। इसमें जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला जो एक मामला है वो इस हलफनामे में कहीं उसका जिक्र नहीं है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने क्या एमए किया है, कहाँ से किया है ना, उसके बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ यही कहा गया कि 83 के अंदर गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ, उस हलफनामे के अंदर जो पत्नी वाला, जो वाइफ वाला कॉलम होता है, उसमें जसोदाबेन का नाम लिखा हुआ है। मतलब मोदी जी आज भी जसोदाबेन को अपना पत्नी मानते हैं। ये अलग बात है कि उनके साथ रहते नहीं हैं और हिंदू परंपरा में बिना तलाक के, बिना डाइवोर्स के ही ये अपने पत्नी से अलग हैं पिछले कितने वर्षों से। ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये आप इस चीज़ का निर्णय कीजिए। अब इस चीज़ को लेकर के जो बिहार के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने थोड़ा सा एक व्यंग, एक कटाक्ष कसा है, क्योंकि बनारस में जब मोदी जी का नामांकन पत्र भरा जा रहा था तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी वहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर इनके साथ तमाम मुख्यमंत्री थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार जी नहीं थे। कारण जो बताया गया नीतीश कुमार के वहाँ पर अनुपस्थित रहने का, वो ये बताया गया कि नीतीश जी बीमार हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। इस चीज़ को लेकर के तेजस्वी बाबू ने कटाक्ष कर दिया कि नीतीश जी को, चाचा जी को उसी दिन बीमार होना था जिस दिन की मोदी जी का नामांकन पत्र भरा जाना था। ठीक है, तो ये जो था उनके हलफनामे में कुछ चीज़ें दी गई थी जानकारी, जिसको हमने आपसे शेयर किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर इस चीज़ का जिक्र राहुल गांधी जी भी करते हैं और इस चीज़ को आप अपने जीवन से रिलेट करके देखिएगा, अपने आसपास के लोगों से रिलेट करके देखिएगा, है ना। जो मोदी जी हैं, उनकी जो सैलरी है महीने की, ऐसा नहीं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश की सारी संपत्ति उन्हीं की हो गई, नहीं, वो भी भारत सरकार के एक नौकर ही हैं। जैसे भारत सरकार का एक सामान्य कोई कर्मचारी होता है, वो भारत सरकार के लिए काम करता है और बदले में सरकार उसको एक तनख्वाह देती है, एक सैलरी देती है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी एक पद है, उस पद पर काम कर रहे हैं और बदले में भारत सरकार उनको एक सैलरी देती है, उनको एक तनख्वाह देती है। मोदी जी की जो सैलरी है वो 1.5 लाख महीने की है। राहुल गांधी इसका अक्सर जिक्र करते हैं और इस 1.5 लाख की सैलरी में मोदी जी जिस तरीके का जीवन जीते हैं, मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब गाड़ी है या इनका हवाई जहाज़ है या कहीं भी ये घूमने जाते हैं, दौरा करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सरकारी खर्चे पर जाते हैं। इवन चुनाव प्रचार भी कई बार अपने सरकारी खर्चे पर कर लेते हैं मौज, है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या सवाल ये है कि क्या मोदी जी जो सूट पहनते हैं, इतने महंगे महंगे, दिन भर में 3 बार डिजाइनर सूट बदलते हैं, महंगे महंगे जूते, कपड़े, घड़ी, पेन, चश्मे, आपको मैं बताता हूँ कि उनके जो चश्मे होते हैं, जो पेन होते हैं, मैंने सुना है कि उनके पेन जो होते हैं वो भी 2-2 ढाई लाख की पेन आती है। जो चश्मे पहनते हैं वो भी 2-2 3-3 लाख के चश्मे आते हैं। तो क्या ये सब जो खर्चे हैं, है ना, कि 1 लाख 1.5 लाख का पेन, 2 लाख का चश्मा, घड़ी 2-2.5 लाख रुपए के, पता नहीं वो सारी के सारे विदेशी ब्रांड होते हैं। एक और चीज़ है कि मोदी जी ज्ञान तो देते हैं, स्वदेशी 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 और मेड इन इंडिया का नारा तो लगाते हैं, लेकिन खुद जो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी ब्रांड होती हैं, बाहर से मंगाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को, जो राहुल गांधी है वो भी इस चीज़ को सवाल उठाते हैं कि 1.5 लाख की सैलरी है प्रधानमंत्री की और उस 1.5 लाख की सैलरी में नरेंद्र मोदी लाखों लाखों रुपए का सूट कैसे पहनते हैं। जो सूट पहनते हैं मिनिमम मुझे लगता है कि 40-50 हज़ार रुपये से कम के वो सूट नहीं होते होंगे। एक तो 10 लाख का सूट उनका फेमस हुआ था, आप सब ने सुना होगा, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। आपके आसपास में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, है ना, नज़दीक में नहीं होगा, दूर में होगा, रिश्तेदार में होगा, कोई भी XYZ होगा जिसकी सैलरी 1.5 लाख होगी,
महीने की, जो महीने का 1.5 लाख रुपया कमाता होगा, और आप उसके जीवन को देखिए कि क्या वो नरेंद्र मोदी की तरह जीवन जी पाता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, सब कुछ को नहीं, कपड़ों को देख लीजिए खाली, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री हैं भाई तो उनकी बात अलग है, लेकिन जिस तरीके के कपड़े नरेंद्र मोदी पहनते हैं, इतने महंगे महंगे सूट, पेन, 1-1 लाख के पेन, 2-2, 3-3 लाख के घड़ी, चश्मे, जूते, ये सब जो चीज़ें हैं, क्या एक 1.5 लाख की सैलरी वाला बंदा इतने महंगे महंगे चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? तो जो राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं कि 1.5 लाख की सैलरी वाला प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का खर्चा कैसे करता है, लाखों रुपए का सूट महीने में कैसे पहन जाता है, कहाँ से आता है वो सूट, कौन वो सूट देता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इस पर आपको भी सोचना चाहिए कि जो हलफनामा मोदी जी ने अपने इनकम को लेकर के दिया है, उसके अनुसार तो यही बात है कि भैया आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात है कि सैलरी महीने की 1.5 लाख की है और 1.5 लाख का तो पेन ही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है किसी से छुपी हुई नहीं है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जो एकदम जो विलासिता वाली जो जीवन है वो कैसे हो रही है, वो 1.5 लाख की सैलरी से जायज़ सी बात है कि नहीं हो रही है। तो फिलहाल जो है आप इस वीडियो के लिए इतना ही है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।